A very beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने टोटल 18 चैप्टर्स कर दिए हैं कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 प्राइम मिनिस्टर। हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप पढ़ते हैं ना तो आप चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। जैसे आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना तो उसके साथ आपको क्या पढ़ना है? गवर्नर पढ़ना है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपको डिप्टी गवर्नर पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको चीफ मिनिस्टर पढ़ना है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब कुछ सेम है। तब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब देखना कुछ चीज़ें बहुत रेयर कुछ अलग होगा, वरना बस आपको सेंटर की जगह स्टेट लगाना है, स्टेट की जगह आपको सेंटर लगाना है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ इनको लिंक करके पढ़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी लिंक करके पढ़ा था, और इससे क्या लगता है आपको? आपकी बुक भी छोटी लगती है, ऐसे लगता है आपके चैप्टर्स कम हो गए हैं। फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी आपकी चीज़ है। ठीक है, सेंट्रल आपका कमीशन है, उसको स्टेट कमीशन, उनको साथ पढ़ सकते हैं आप। यूपीएससी एसपीएससी को पढ़ सकते हैं, है ना। आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो आगे आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कैसे पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहली चीज़, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। आपकी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी है? मैंने आपको बताया था, बताना मुझे। ठीक है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखिए, जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ इंडियन स्टेट, एंड योर प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाते हैं? सीजीआई। ये बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिवाइज होता रहे। इनका टर्म कोई फिक्स नहीं है। देखो, अगर बीच में आपकी सरकार गिर गई तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, है ना। सैलरी अलाउंसेस वगैरह सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो दिस इज जर्नल थिंग्स, है ना, ये तो सबको हमको पता होती है। अब पार्ट्स की बात करते हैं, इनकी ताकत क्या क्या है। अगर हम COM स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर हम इनके इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखें तो क्या क्या होता है। देखिए, ये सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ये हमें पता है ना। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स अ मिनिस्टर, देन ही एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज। देखिए, जैसे कि सपोज लगाइए मैं बन गई हूँ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है पूर्वी, मैंने, अब वो भी मेरे साथ है ना, तो मैंने इसको एलोकेट किया, मैंने उसको दिया कि तुम आज से होम मिनिस्टर हो, तुम पूरी होम मिनिस्ट्री संभालोगे। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद मुझे लगा नहीं, मुझे पूर्वी से हटा के ये चीज़ श्रुति को दे देनी चाहिए, तो मैंने रीशफल कर दिया। श्रुति के पास था हेल्थ डिपार्टमेंट, तो मैंने बोला कि मैं पूर्वी को दूंगी हेल्थ डिपार्टमेंट, और हम श्रुति को क्या कर देंगे? हम होम मिनिस्टर बना देंगे। तो वो क्या होगा? रीशफल हो गया। तो वो एलोकेट करते हो, बताते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट आपको संभालना है, और रीशफल भी कर सकते हो पोर्टफोलियोज को। ठीक है, ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन, वो मिनिस्टर को बोल भी सकते हैं कि तुम ये रिजाइन कर दो, और प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसको डिसमिस कर दीजिए, आप इसको हटा दीजिए। ये मीटिंग्स बुलाते हैं, जब भी कोई इनको कुछ ऐसा इश्यू होता है, कोई काम होता है, किसी और चीज़ रिलेटेड से बात करनी है, तो ये मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, ये गाइड करते हैं लोग अपने मिनिस्टर्स को, कंट्रोल रहता है उनके ऊपर। ठीक है, कोऑर्डिनेट अच्छा होता है इनका, कोऑर्डिनेट करते हैं ये आपस में, है ना। तो ये सब क्या है? इनकी पावर्स है COM के रिलेशन में। अब हम पढ़ेंगे इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। हिज ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ ऑल डिसीजंस मेड बाय COM। इनकी जो ड्यूटी है, किनकी? प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि आप राष्ट्रपति को बताइए आपने क्या क्या डिसीजन लिए हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के। ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे आपका कैग हो गया, ECI हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि हाँ आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। तो ये इनकी पावर्स है प्रेसिडेंट के रिलेशन में। अब देखिए, पार्लियामेंट के रिलेशन में क्या क्या है। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग एंड प्रोपोगेशन ऑफ सेशन। ये क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि कब आपको सेशन बुलाना है, कब उसको प्रोपोग कर देना है, उसके लिए इसको एडवाइस करते हैं। ये रिकमेंड भी कर सकते हैं कि अब आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए किसी भी टाइम। ठीक है, और अनाउंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द हाउस, और ये क्या करते हैं? जो भी कोई भी नई सरकार आपकी पॉलिसीज बनाती है उसको अनाउंस करते हैं, कहाँ पे? आपके हाउस के अंदर। तो ये था आपका इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अब हम पढ़ते हैं कुछ अदर फंक्शन। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पढ़ना है। आपके जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, किस किस के चेयरमैन होते हैं आपके? नीति आयोग,
नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल के होते हैं। इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में। ये चीफ स्पोक पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं ये पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी में, ये चीफ क्राइसिस मैनेजर की तरह एक्ट करते हैं। ये लीडर ऑफ पार्टी होते हैं जो कि पावर में होती है, और ये पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के। तो ये क्या थे, इनके अदर फंक्शंस थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स, और आपको नोट्स चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको हर एक वीडियोस में देती हूँ। अब इसके कुछ आर्टिकल्स हैं 5 to 6, हमको सिर्फ वो पढ़ने हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। देखिए आर्टिकल 74 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 75 बोलता है आपका अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। 77 में दिया गया आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 में आपकी ड्यूटीज बताई गई हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, एंड 88 में आपके राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट्स द हाउस, ठीक है। अब एज प्रोविजन एज टू मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना। तो ये 4-5 आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको आज, अगर आप इन आर्टिकल्स में 89 ऐड कर दोगे तो ये आपके स्टेट आर्टिकल्स बन जाएंगे। आज आप सब लोग ही करके देखना, ठीक है। इन आर्टिकल्स के अंदर आप 89 ऐड करना, तो ये क्या बन जाएंगे, आपके स्टेट आर्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छी तरह पढ़ना, प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।